चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का सम नंबर 3। सम नंबर 3 कंपैरेटिवली है तो कंसेप्ट 2 जैसा ही, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, तो वो पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद रफ डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चा सबसे पहले दिया क्या हुआ है, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल विद द साइड 5, 6 एंड 7 and another triangle whose side are 7 by 5 of a corresponding side of first triangle। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपको वो समझना है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, जिसमें आपको बोला गया है कि आपको वो ध्यान में रखना है कि जो साइड है वो हमें कैसे लेना है। तो आप बोलोगे सर ABC, ये ट्राइंगल हमने लिया जिसके अंदर बेस ऑलवेज हम बढ़ा ही लेंगे 7, 6 एंड 5, ऐसा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद ऐसा बोला है कि ये जो ट्राइंगल होगा उसका 7 by 5, तो ये न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये ट्राइंगल से ये ट्राइंगल थोड़ा जो हम बनाएंगे वो थोड़ा बड़ा होगा, एक बात। दूसरी बात यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, ऊपर जितने होते हैं ना उतने ही यहाँ नीचे कट लगा, मतलब ऊपर नीचे जो बड़ा होता है उतने कट लगाने होते हैं। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो डिनोमिनेटर होता है वहां से हमें एक पैरेलल लाइन, पहले लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइन जो हमें ड्रॉ करनी होती है वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप बोलोगे सर 5 है तो उससे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, 7 पे से हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन। मतलब आप बोलोगे सर यहाँ पे जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है वो 7 पे करनी होती है, वो ध्यान में रखना है। अभी मैं बोलूंगा कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं बच्चा, हम करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आप बोलोगे सर चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर पहली लाइन जो ड्रॉ करोगे वो आप बोलोगे B से C का है, वो लाइन सेगमेंट हम 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर देंगे। तो ये पहला स्टेप हो गया। तो आप बोलोगे सर यहाँ आप लिखोगे B और यहाँ लिखोगे C, तो ये पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा जो है वो आप बोलोगे कंपास की हेल्प से होगा, जिसको आप बोलोगे सर हमें कितना चाहिए, तो 5 चाहिए बच्चा। तो कंपास को थोड़ा खोल दिया, 5 चेक कर लेते हैं, 5 नहीं है, छोटा है थोड़ा, तो हम कर लेते, ओपन कर लेते। तो ये आप बोलोगे सर ये हो गया शायद से, हाँ परफेक्ट। आप बोलोगे सर C से एक आर्क लगाते हैं, और ये 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया आपने, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे, तो आप बोलोगे सर आपने 5 सेंटीमीटर का ले लिया, तो B से हम एक आर्क लगाएंगे, जिसको आप बोलोगे सर ये आर्क लग जाएगा 5 सेंटीमीटर का। सेम वे बच्चा आप थोड़ा और बढ़ाओगे तो 6 सेंटीमीटर का भी हो जाएगा। हम कर लेते हैं चेक, एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे सर C से एक आर्क लगाओ, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो हमारा लाइन जो था हमने जो ढूंढना था वो हो जाएगा, इंटरसेक्ट करे, वहां पे हम इसको A बोल देंगे और कनेक्ट कर देंगे A को B के साथ। हम पहले यहाँ लिख देते हैं, पहले शांति से प्रॉपर हो, ऐसे यहाँ A को B के साथ, और आप बोलोगे सर A को C के साथ। तो ये कनेक्ट कर लेंगे, तो ये A B और A से B का डिस्टेंस, A से C का डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ये आप 5 सेंटीमीटर, मतलब कनेक्ट कर देंगे। सेंटीमीटर इक्वल नहीं होगा बच्चा, डायलॉग थोड़ा प्रॉपर बोलना है कि ये हमने कनेक्ट कर दिया, तो हमारा जो ट्राइंगल उन्होंने बोला था वो हमने बना दिया। अभी आप बोलोगे सर एक लाइन ड्रॉ करो, B से हमें एक करना है, लाइन ड्रॉ करना है, जो कैसा होगा, तो CB और यहाँ पे जो X होगा वो अक्यूट एंगल बनना चाहिए। तो ये हमारा हो गया, थोड़ा हम एक्स्ट्रा ही बना देंगे जिससे हमारा प्रॉपर हो जाए। इसको X लिखना भूलना नहीं है, और ये जो एंगल बनेगा वो कैसा होना चाहिए, अक्यूट एंगल होना चाहिए। आप बोलोगे सर अब कितने हमें ये आर्क लगाना है, तो बच्चा यहाँ पे जो बड़ा होगा उसमें आर्क लगाना है। तो वो हम सबसे पहले, हमें वो तो पता ही है कि आर्क हमें लगाना है, तो उसके लिए कंपास रेडी कर दिया। जो हिलना नहीं चाहिए, एक बार जो भी हमने मेजरमेंट लिया वो हिलना नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ से आपने शुरू किया B1, बाद में आप बोलोगे सर ये B2, इसके बाद आप बोलोगे B3, और इसके बाद आप 3 के बाद बोलोगे 4, यहाँ बोलोगे 5, 5 से बोलोगे 6 और 7, यहाँ 6 से होगा 7।
आप बोल रहे हो कि सर एक एक स्टेप के बाद आप कैसे आर्क लगा रहे हो वो देखना है शांति से, और बच्चे को ये पैरेलल लाइन ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सम ऐसे किए B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। तो आप बोलोगे सर ये तो हमारा हो गया, अभी सर ने क्या बोला था, तो आप बोला था कि सर यहाँ से जो डिनोमीटर होता है उससे ही हमें कनेक्ट करना होता है यहाँ पॉइंट के साथ। तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट ध्यान में रखना बच्चा, वो गलती नहीं होनी चाहिए। इसके पहले भी आप देखना हमने सेम पॉइंट कनेक्ट किया था, वैसे यहाँ भी कनेक्ट करना है। अभी आप बोलोगे सर तो हमें यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो वो लाइन ड्रॉ करने के लिए आप बोलोगे सर इसको थोड़ा हम इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो होगा वो तो ऑब्वियसली बड़ा ही होने वाला है। तो ये हमने ड्रॉ कर दी, थोड़ी लंबा कर दिया। अभी आप बोलोगे सर B5C, आप बोलोगे सर ऐसा कुछ बोल रहे हो, B5C पैरेलल किसके होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम जो करने वाले हैं वो होगा B7, और यहाँ पे हम सपोज कौन सा नाम लेंगे, तो आप बोलोगे M, यहाँ पे हम लिखेंगे M। तो यहाँ पे जो आएगा वो उसको पैरेलल लाइन M, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसको M लेंगे। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चा, कंपास लेते हैं। आप बोलोगे सर B से एक आर्क लगाओ, B कौन से, 5 से, तो B5 से हमने एक आर्क लगाया, प्रॉपर आर्क होना चाहिए बच्चा, वो ध्यान में रखना है। B5 से लगाया, सेम वे आप बोलोगे सर यही आर्क को आपको B7 से भी लगाना है, थोड़ा आगे, हाँ प्रॉपर तरीके से हिलना नहीं चाहिए बच्चा, यहाँ हमारा थोड़ा भी हिले, आपका तो प्रॉपर ही रहेगा, क्योंकि रीजन क्या है कि प्रॉपर नोटबुक में होता है तो बच्चा प्रॉब्लम नहीं आती। चलो बच्चा, तो ये हमने कर दिया। जैसे ये पॉइंट होगा उसके बाद आप बोलोगे सर ये आर्क को मेजर करेंगे, एक पॉइंट और ये पेंसिल का पॉइंट दोनों हम क्या करेंगे, इस पे रखेंगे तो आर्क मेजर हो जाएगा। इसके बाद आप बोलोगे आर्क जहाँ से ये इंटरसेक्ट हुआ है सर उसको हम यहाँ से कट करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चा, हमारा आर्क छोटा था तो हमें फिर से वो आर्क क्या करना पड़ेगा, वो आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा, लंबा करना पड़ेगा, तो वो हम कर लेते हैं। देखो बच्चा मैंने तो वो आर्क को मेजर कर लिया ऐसे करके, लेकिन आपको वो ध्यान में रखना है कि एक बार आप ड्रॉ कर लो तो उतना परफेक्शन ही होना चाहिए, जिससे आर्क थोड़ा लंबा बनाओ जो जिससे क्या हो जाए परफेक्ट आ ही जाए, तो वो ध्यान में रखना है बच्चा। ये एक बार थोड़ा कंपास हिल गया है तो आपका आंसर भी क्या होगा, हिल जाएगा, तो वो ध्यान में रखना है बच्चा। देखो आर्क थोड़ा हमारे हिसाब से वो एक नहीं 2 बार हमने ये किया, इसलिए थोड़ा वो रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही बार में थोड़ा प्रॉपर आर्क बनाओ तो जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो ये होते ही बच्चा आप बोलोगे यहाँ पे, आप बोलोगे सर ये हो गया हमारा पहला स्टेप, ये पैरेलल लाइन हो गई हमारी। जैसे पैरेलल लाइन होगी बच्चा आप बोलोगे सर ये आपको दिखेगा ही, और आप बोलोगे सर इसको नाम जो देना है वो M दे दो। क्या देंगे बच्चा, M। अभी आप बोलोगे सर ये इसको भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल होगा वो थोड़ा बड़ा ही होने वाला है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो बात वो है, AC के पैरेलल हमें एक M, और यहाँ पे सपोज पॉइंट लेने वाले है वो N, तो आप बोलोगे सर AC पैरेलल N, M पैरेलल N, मतलब आप बोलोगे पैरेलल जो बनाना है AC पैरेलल टू M N N, तो यहाँ हमें फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर वो तो बहुत सिंपल है, वो हम आराम से कर लेंगे, तो वही बच्चा करना है शांति से प्रॉपर तरीके से। तो वो आर्क हमने लेने के लिए हमने ये राउंडर खोला, ये हमने कट लगाया, सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे फिर से एक लंबा कट लगा देंगे इस बार, क्योंकि एक बार हमने कट थोड़ा छोटा हो गया, ये आपसे गलती नहीं होनी चाहिए बच्चा। ये क्या है कि जितना मैं आपको बोलूंगा वही आप ध्यान रखोगे, तो ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखना बच्चा, तो आपकी गलती नहीं होगी। ये आर्क कट हो गया, तो आप बोलोगे सर पैरेलल लाइन बनाने के लिए हम रेडी हो गए। तो अभी ये आर्क में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर्क में से लाइन ड्रॉ कर देंगे पास करते ही, और जैसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल था वो आ जाएगा, जो ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, NBM।
ये रहा ट्राइंगल, ये जो आप देख रहे हो ना बच्चा अंदर वाला ट्राइंगल, ये पूरा NBM। ऐसे आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, ये तो मैं समझाने के लिए करवा रहा हूँ बच्चा। तो प्रॉपर पहले एक बार पॉज कर लो, लिख लो, समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन 3 का जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो करना शुरू करते हैं। चलो बच्चा, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप बोलोगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला जो है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला स्टेप था BC हमारा 7 सेंटीमीटर। बच्चा ये मैं समझाऊं उससे पहले मैं बोल दूं, कई बच्चे को ऐसा होता है कई बार कि सर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इतने सीरियसली नहीं लिखते। मैं बोलूंगा उतना ही प्रॉपर लिखना, तो एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद बच्चा टेकिंग B एंड C एज ए सेंटर, B को सेंटर लेके और C को सेंटर लेके ड्रॉ अ 2 आर्क ऑफ रेडियस 5 and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट 5। तो आप बोलोगे सर इस बार जो आपने ये पॉइंट था वो थोड़ा इजी कर दिया, क्योंकि बच्चा हमने क्या किया कि एक ही पॉइंट में कवर कर दिया। B से हमने 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, C से सेंटर रख के हमने एक आर्क लगाया, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ उसको हमने A नाम दे दिया, वो हमने लिखा। इसके बाद जॉइन BA एंड CA, तो BA और CA को ज्वाइन कर लिया। थस हमें जो ट्राइंगल बोला गया था, ट्राइंगल ABC इज द गिवन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल ABC था वो हमारा गिवन ट्राइंगल था, वो हमें मिल गया। इसके बाद बोल सकते हैं फ्रॉम B ड्रॉ एनी रे BX, जो B से हमें एक रे ड्रॉ किया था, ये X है, यहाँ पे हमने लिखा था। उसके बाद रे BX मेकिंग अक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल कहाँ से बनेगा, तो CBX विद द बेस ऑफ BC एंड आपको क्या लिखना है, ऑन द साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स ऑफ A, वर्टेक्स A के ऑपोजिट साइड पे आपको ये क्या करना है बच्चा, ये ड्रॉ करना है, रे ड्रॉ करना है, जिसका एंगल बनेगा CBX और वो अक्यूट एंगल होना चाहिए। ये अक्यूट एंगल बहुत जरूरी है बच्चा, ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद मेकिंग 7 पॉइंट, मैंने बोला था जो बड़ा होता है वही पॉइंट करने हैं, दैट इज B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, जो ऑन BX पे हमें ये पॉइंट करना है। इसके बाद सच है दैट B1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3, ये सारे डिस्टेंस जो होंगे बच्चा B7 तक कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बच्चा ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप आप गलती नहीं होनी चाहिए, ये कि आपको इक्वल वाला स्टेप ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद आप बोलोगे जॉइंट B5C एंड फ्रॉम B7 ड्रॉ अ लाइन B7M, ये B7M पैरेलल टू B5C पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करनी है, इंटरसेक्टिंग द एक्सटेंडेड द लाइन सेगमेंट BC एट M, हमने ये BC को एक्सटेंड किया था और M पे हमने इंटरसेक्ट किया था। बच्चा ये पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये इंपॉर्टेंट, ये स्टेप लिखना और ये एक इंपॉर्टेंट लिखना। बाकी कैसे है कि बहुत प्रॉपर आ जाएंगे, ये 2 पॉइंट प्रॉपर लिखोगे तो आपके मार्क कहीं पे भी कट नहीं होंगे, और ये बहुत सिस्टमेटिक बच्चा लिखा हुआ है तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। लास्ट में बोला हुआ है फ्रॉम द पॉइंट M से हमने पॉइंट लिया, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ड्रॉ M and N पैरेलल टू AC इंटरसेक्टिंग द एक्सटेंडेड AB को हमने एक्सटेंड किया लाइन सेगमेंट BA एट N, और N पे वो इंटरसेक्ट करेगा। जैसे ये मैं पॉइंट बोलता हूं तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर हुआ। दस ट्राइंगल NBM इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, दो साइड आर 7/5 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्राइंगल ABC। इसके साथ बच्चा हम बोल सकते हैं कि आपका ये पॉइंट तो खत्म हो गया। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में भी बहुत इजीली आ गया होगा, क्योंकि ये थर्ड एंड सेकंड दोनों सेम जैसे थे। लेकिन मुझे जो लग रहा है बच्चा जो डिफिकल्ट वो है आपके, ये प्रॉपर तरीके से आपको लिखना पड़ेगा नोटबुक में, तब जाके आपको क्लियर होगा। तो बच्चा ये नोटबुक में प्रॉपर लिख लो, पॉइंट प्रॉपर तरीके से लिखो, स्टेप लिखो, डिटेल में लिखो, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये लॉजिक के साथ समझना बच्चा
याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक आपको 2 पॉइंट पे फोकस करना है, बाकी आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन की है, वही आपको लिखना है। तो बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ जिसमें हम 4th नंबर का सम डिस्कस करेंगे।